सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय से। इसमें हमने श्रवण किया था कि उद्धव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप परमात्मा हैं, आप हमें सर्वाधिक प्रिय हैं, हम सभी आपके भक्त हैं, तो भला हम किस तरह आपको त्याग सकते हैं या आपके बिना क्षण भर भी नहीं रह सकते। हम लेटते बैठते चलते खड़े होते नहाते खेलते खाते या अन्य कुछ करते हैं, आपकी ही सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। स्पष्ट है कि इस श्लोक से स्पष्ट है कि उद्धव माया से मोक्ष पाने के लिए भगवान के पास नहीं आए। कृष्ण के निजी विश्वस्त संगी होने से उद्धव निसंदेह पहले से ही पूर्णतम मुक्तात्मा थे। वे कृष्ण से इसलिए प्रार्थना करे थे क्योंकि कृष्ण के बिना वे क्षण भर भी रहने के विचार को नहीं सह सकते। यह अनुभूति इस टाइप का ईश प्रेम कहलाता है। उद्धव ने कृष्ण को इस प्रकार संबोधित किया कि यदि आपकी माया हम पर आक्रमण करे तो भी है प्रभु, हम उसे अपने शक्तिशाली हथियारों से आसानी से जीत लेंगे। उद्धव बोलते हैं हमारे पास क्या हथियार है भगवान माया से लड़ने के लिए? आपका जूठन, आपका प्रसाद, वस्त्र, गहने इत्यादि। दूसरे शब्द में हम कृष्ण प्रसादम से माया के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं। इससे पहले हमने समझना कि कृष्ण आपकी लीलाएं मनुष्य प्रजाति के लिए अति शुभ हैं और कानों के लिए मादक पेय तुल्य। ऐसी लीलाओं का आस्वादन करने पर लोग अन्य वस्तुओं की इच्छाएं भूल जाते हैं। आज हम 43 श्लोक से स्टार्ट करेंगे। वात वसना ये ऋषय श्रमणा ऊर्ध्व मंथिता ब्रह्माख्यम धाम ते ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांता सन्यासिना मला। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण, मतलब जो ऋषिगण भगवान की तपस्या करते हैं बिना वस्त्र पहने। ऊर्ध्वरेता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास में गंभीरता से प्रयास करने वाले नग्न ऋषिगण ऊर्ध्वरेता शांत तथा निष्पाप सन्यासी आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करते हैं जो ब्रह्म कहलाता है। भगवद गीता के 12वें अध्याय में कहा गया है क्लेशोधिकतरस्तेषां अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो लोग निर्विशेष भगवान में अनुरक्त हैं, उन्हें ब्रह्म के नक्षत्र में निर्विशेष मुक्ति पाने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है। भागवत में भी कहा गया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति ओदयान विस्मतंग कृच्छ्रेण। योगी जन अत्यधिक संघर्ष तथा कष्ट द्वारा ब्रह्म ज्योति तक ऊपर जा पाते हैं, किंतु वे पुनः ज्योति से बाहर निकलकर भौतिक जगत में वापस गिर जाते हैं क्योंकि वे भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते। ईर्ष्यालु मूर्ख जन भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, किंतु ये मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क या शक्ति उत्पन्न करने का न तो श्रेय ले सकते हैं, नहीं है
वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के श्रेय का दावा कर सकते। ईर्ष्यालु मूर्ख जन भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं। ईर्ष्यालु मूर्ख जन भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, किंतु ये मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क या शक्ति उत्पन्न करने का न तो श्रेय ले सकते हैं, न ही वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के श्रेय का दावा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हर क्षण ईश्वर की दया पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं, फिर भी अत्यंत ढीठ होकर कहते हैं कि वे भगवान की शरण में जाना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वे आत्मनिर्भर है। वस्तुतः कुछ मोहग्रस्त जीव अपने को ईश्वर तक समझ बैठते हैं, किंतु वे नहीं बतला सकते कि ईश्वर होकर भी उन्हें योग पद्धति में नगण्य सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है। इसलिए उद्धव इंगित कर कहें कि निर्विशेषवादियों तथा मध्यम वर्गियों से सर्वदा भिन्न शुद्ध भक्त माया को आसानी से पार कर सकता है, क्योंकि वे कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से अनुरक्त हैं। कृष्ण सदैव दिव्य हैं, और जो उनके चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक अनुरक्त रहता है वह भी दिव्य होता है। कृष्ण सदैव दिव्य हैं, और जो उनके चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक अनुरक्त रहता है वह भी दिव्य होता है। कृष्ण की अहेतु की कृपा लाखों करोड़ों वर्षों के संघर्ष तथा श्रम करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। कृष्ण की अहेतु की कृपा लाखों करोड़ों वर्षों के संघर्ष तथा श्रम करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। मनुष्य को भगवान की दया पाने का प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को भगवान की दया पाने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर तो आध्यात्मिक अनुभूति के मार्ग में हर वस्तु अत्यंत सुगम हो जाएगी। इस युग में कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करके मनुष्य उनकी कृपा पा सकता है। जैसा कि शास्त्र श्रुति कहते हैं, नारद पुराण में, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलेव नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्य था। यदि कोई व्यक्ति नाम के प्रति अपराधों से बचते हुए कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करता है, तो उसे निश्चय ही उद्धव जैसा फल मिलेगा। उद्धव को तथाकथित ब्रह्म साक्षात्कार में कोई रुचि नहीं थी, अपितु वे भगवान के चंद्रमुख की सुंदर मुस्कान रूपी मादक अमृत को छक्कर पीना चाहते थे। आगे 48 to 49 श्लोक में है, 48-49 श्लोक में है, वयम तु यह महायोगिन भ्रमंत कर्मवत् वर्तमसु तत्वार्ताया तरिष्यामः तावके दुस्तरम तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तः ते कृतानि गदितानि च गतियुत्स्मितक्षण गतियुत्स्मितक्षणशैली यत्न लोक विडम्बना। हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, हे महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, उद्धव कृष्ण से बोल रहे हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर जाएंगे।
इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण रखते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्ण स्मरण कर कहते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए कि आप किस तरह निर्भीत होकर मुस्कुराते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममय लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलाप की तरह मोहित करने वाली है। महायोगी, यद्यपि हम सकाम कर्म के मार्ग पर विचरण करने वाले बद्ध जीव हैं, किंतु हम आपके भक्तों की संगति में आपके विषय में सुनकर ही इस भौतिक जगत के अंधकार को पार कर पाएंगे। इस तरह आप जो भी अद्भुत कार्य करते हैं और अद्भुत बातें करते हैं उनको हम सदैव स्मरण करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। हम अत्यंत भावपूर्वक कर स्मरण करते हैं कि आप अपने विश्वस्त सुमाधुर्य दाम्पत्य का भक्तों के साथ श्रृंगारिक लीलाओं तथा ऐसी यौवनपूर्ण लीलाओं में लगे हुए आप किस तरह निर्भीक होकर मुस्कुराते तथा विचरण करते हैं। हे प्रभु, आपकी प्रेममय लीलाएं इस भौतिक जगत के भीतर सामान्य लोगों के कार्यकलापों की तरह मोहित करने वाली है। तात्पर्य श्लोक में भ्रमंत कर्मवर्त मसु कहकर उद्धव अपने को सकाम कर्मों में लगे बद्ध जीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो भी उद्धव को पूर्ण विश्वास है कि वे माया को अवश्य लांघ जाएंगे। तो भी उद्धव को पूर्ण विश्वास है कि वे माया को अवश्य लांघ जाएंगे, क्योंकि उन्हें कृष्ण के यशस्वी कार्यों तथा शब्दों का कीर्तन करने तथा स्मरण करने की लत है। क्योंकि उन्हें कृष्ण के यशस्वी कार्यों तथा शब्दों का कीर्तन करने तथा स्मरण करने की लत है। इसी तरह श्री रूप गोस्वामी ने कहा, यह यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिला स्व अवस्थासु जीवन मुक्त सच्चेत। भले ही बाहर से मनुष्य भौतिक जगत में लीन प्रतीत होते हुए यदि वह प्रतिदिन 24 घंटे भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है तो उसे मुक्त आत्मा माना जाता है। यहाँ पर उद्धव कहते हैं कि कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन निश्चित रूप से निर्वस्त्र योगी बनने तथा जंगल में बंदरों की तरह कामेच्छाओं का शिकार होने से अच्छा है। कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का श्रवण। उद्धव कृष्ण से उनके सुदर्शन चक्र की दया के बीच जाते हैं, जिसके तेज का प्रतिनिधित्व भगवान की लीलाओं का स्मरण तथा कीर्तन की प्रक्रिया से होता है। जो व्यक्ति भगवान के धाम के चिंतन के अद्वितीय आनंद में लीन रहता है वह सारे शोक, मोह तथा भय से मुक्त हो जाता है। ये उद्धव की संस्कृति। श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितः राजन् भगवान् देवकीसुतः एकान्तनीं प्रियं भृत्यम् उद्धवं सम्भाषत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, इस तरह संबोधित किए जाने पर देवकी पुत्र कृष्ण अपने प्रिय अनन्य दास उद्धव से गुह्य रूप में उत्तर देने लगे। उद्धव को गुप्त रूप में कॉन्फिडेंशियल नॉलेज दे रहे हैं। तात्पर्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार सारे बद्ध जीव अपनी चाल ढाल, हंसी, कार्य तथा वचनों से
अपने आप को इस भौतिक जगत से अधिक अधिक जकड़ते जाते हैं। किंतु यदि वे भगवान की लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में अपने को लगाएं तो उन्हें बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से मोक्ष मिल जाएगा। परम मोक्ष की ये विधि श्री कृष्ण द्वारा अपने सर्वप्रिय भक्त श्री उद्धव को विस्तार से बतलाई जाएगी। अभी भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को उपदेश अध्याय 7 में दिया जा रहा है। इसे उद्धव गीता भी कहा जाता है। इस अध्याय में वर्णन है कि जब उद्धव ने भगवान कृष्ण से ये याचना की कि वे भी उनको अपने धाम में साथ में ले चलें, तो कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी कि वे संन्यास ग्रहण कर लें। किंतु जब उद्धव ने विस्तार पूर्वक उपदेश दिए जाने के प्रति अपनी रुचि प्रकट की तो भगवान कृष्ण ने उन्हें अवधूत के 28 गुरुओं का वृतांत सुनाया। श्री भगवान उवाच यताथ मां महाभागा तच्चिकीर्षितम् एव मे ब्रह्मा भव लोकपाला स्ववासं मे अभिकांक्षिण। भगवान ने कहा है, महाभाग्यशाली उद्धव, तुमने इस पृथ्वी पर से यदुवंश को समेटने की तथा वैकुंठ में अपने धाम लौटने की मेरी इच्छा को सही जान लिया। इस तरह ब्रह्मा शिव तथा अन्य सारे लोकनायक अब मुझसे प्रार्थना करें कि मैं अपने वैकुंठ धाम वापस चला जाऊं। तात्पर्य इसी भौतिक ब्रह्मांड के भीतर स्वर्गलोक में प्रत्येक देवता का अपना निवास स्थान है। यद्यपि कभी कभी भगवान विष्णु की गिनती भी देवताओं में की जाती है, किंतु उनका धाम तो वैकुंठ में। सारे देवता माया के साम्राज्य के अंतर्गत विश्व के नियामक हैं, किंतु विष्णु तो माया तथा अन्य अनेक आध्यात्मिक शक्तियों के सामने। उनका भव्य निवास स्थान उनकी अकिंचन दासी माया के साम्राज्य के भीतर स्थित नहीं। भगवान विष्णु समस्त देवों के देव हैं और अन्य देवता उनके भिन्नांश हैं। सारे देवता क्षुद्र जीव आत्मा होने के कारण माया शक्ति के वशीभूत हैं, किंतु भगवान विष्णु माया के परम नियंता है। भगवान सारे जगत के मूल तथा आधार हैं और ये भौतिक जगत उनके नित्य आध्यात्मिक निवास स्थान के तेजोमय दृश्य की धुंधली झलक मात्र, जहाँ हर वस्तु अति सुंदर एवं आनंददायक है। विष्णु परम सत्य है और कोई जीव न तो उनके समान हो सकता, नहीं उनसे बढ़कर। भगवान अपनी ही अद्वितीय कोटि के भीतर रहा करते हैं, जिसे विष्णु तत्व कहते हैं। अन्य सारे प्रधान या साधारण जीव भगवान से ही अपनी शक्ति तथा पद प्राप्त करते हैं। अंततः विष्णु स्वयं में भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, जो कि समस्त विष्णु तत्व और जीव तत्वों के मूल उद्गम है। इस तरह भगवान कृष्ण सारी वस्तुओं के आधार।
मया निष्पादितं हि अत्र देवे कार्यमशेषतः यथार्थम अवतीर्णम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवता की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। अब मैं यहाँ पर अपना मिशन कर चुका हूँ। ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना करने पर मैंने संसार में अपने स्वांश बलदेव सहित अवतार लिया था और देवताओं की ओर से अनेक कार्य संपन्न किए। तब मैं यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर चुका हूँ। भगवान कह रहे हैं कुलम्बे शाप निर्दिग्धम नक्ष्यति अन्योन्य विग्रहात् समुद्र सप्तमे हीनाम पुरीं च प्लावयिष्यति। अब ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़ कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन ये समुद्र उफन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। भगवान ने जाने से पहले ये बता दिया कि ब्राह्मणों के शाप से यदुवंश निश्चित रूप से परस्पर झगड़ कर समाप्त हो जाएगा और आज से 7वें दिन समुद्र उफन कर इस द्वारका नगरी को आप्लावित कर देगा। तात्पर्य श्लोक में तथा इसके बाद के श्लोकों में भगवान कृष्ण उद्धव को संकेत देते हैं कि वे तुरंत ही भौतिक जगत से अपनी सारी पहचान त्याग कर अपने को तुरंत आत्म साक्षात्कार में एकाग्र कर ले। श्री जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वास्तव में यदुवंश का विनाश कृष्ण द्वारा नहीं हुआ, अपितु तो ब्राह्मणों के शाप से ये जगत की दृष्टि से ओझल हो गया। इसी प्रकार भगवान का नित्य धाम द्वारका कभी भी समुद्र द्वारा डुबोया नहीं जा सकता। इतने पर भी इस दिव्य नगरी तक पहुंचने वाले बाह्य मार्ग समुद्र से ढह चुके थे। इस तरह भगवान का धाम कलयुग में मूर्ख लोगों की पहुंच के बाहर रहता है, जैसा कि इसका बाद में बतलाया जाए। भगवान अपनी योग माया द्वारा अपने रूप धाम साज सामग्री लीला परिकर इत्यादि को प्रकट करते हैं और उपयुक्त समय पर इन सारी वस्तुओं को हमारी सांसारिक दृष्टि से ओझल कर देते हैं। भगवान अपने योग माया द्वारा अपने रूप धाम साज सामग्री लीला परिकर इत्यादि को प्रकट करते हैं तो उपयुक्त समय पर इन सारी वस्तुओं को हमारी सांसारिक दृष्टि से ओझल कर देते हैं। यद्यपि मोहग्रस्त बद्ध जीव भगवान की आध्यात्मिक शक्ति में संदेह कर सकते हैं किंतु शुद्ध भक्तगण उनके दिव्य प्राकट्य तथा तिरोधान की प्रत्यक्ष अनुभूति करके आनंद उठा सकते हैं, जिसका वर्णन भगवद गीता में जन्म कर्म च में दिव्यम के रूप में हुआ। यदि भगवान के दिव्य स्वभाव के इस पूर्ण ज्ञान को स्वीकार कर लिया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता है और भगवान कृष्ण का नित्य संगी बन सकता है। यर्हि वयं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमंगलः भविष्यति आचिरात् साधो कालिनापि निराकृतः। इसके बाद भगवान कहते हैं, हे साधु उद्धव,
मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, तब कलयुग से अभिभूत होकर पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। ये साधु, तो मैं निकट भविष्य में इस पृथ्वी को छोड़ दूंगा, तब कलयुग से अभिभूत होकर पृथ्वी समस्त पवित्रता से विहीन हो जाएगी। तात्पर्य, भगवान कृष्ण की योजना उद्धव को कुछ समय बाद अपने ही धाम वापस ले जाने की थी। उद्धव के असाधारण आध्यात्मिक गुणों के कारण भगवान उन्हें साधु पुरुषों के बीच अपना संदेश प्रचार प्रसारित करने के लिए लगाना चाहते थे। भगवान चाहते थे कि पहले कुछ समय साधु पुरुषों के बीच अपना संदेश प्रचार प्रसारित कर ले, फिर वो उनके धाम आ जाए। ऐसे साधु पुरुष जो अभी भी भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं हुए थे। तभी भगवान ने उद्धव को आश्वस्त किया था कि तुम क्षण भर के लिए भी मेरी संगति से विहीन नहीं होगे। यही नहीं, चूंकि उद्धव अपनी इंद्रियों के पूर्ण स्वामी बन चुके थे, अतः प्रकृति के तीनों गुणों से प्रघातित नहीं हो सकेंगे। इस तरह उद्धव को अपने धाम वापस ले जाने के पूर्व भगवान ने अपना विशिष्ट गुह्य मिशन पूरा करने का अधिकार सौंप दिया। जहां जहां भगवान के सर्वोच्च पदों को मान्यता नहीं दी जाती, वहां व्यर्थ मानसिक चिंतन का प्राधान्य हो जाता है और पूर्ण वेदी ज्ञान के श्रवण करने का सुरक्षित तथा निश्चित मार्ग मनोरथ के व्यायामों से आच्छादित हो जाता है। संपत्ति, विशेषकर पाश्चात्य देशों के हजारों विषयों पर लाखों पुस्तकें प्रकाशित हो रही, तो भी मनोकल्पनाओं की वृद्धि होने पर भी लोग मानव जीवन की मूलभूत समस्याओं के बारे में अज्ञानी बने रहते हैं। जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी आत्मा क्या, ईश्वर क्या। भगवान श्री कृष्ण असंख्य मनोहारी लीलाओं के आगार हैं और इस तरह वे असंख्य प्रकार के आनंद के स्रोत हैं। वस्तुतः वे नित्य आनंद के सागर हैं। जब नित्य आत्मा भगवान की प्रेमा भक्ति से मिलने वाले स्वाभाविक आनंद से विहीन हो जाता है, तो भौतिक प्रकृति उसे मोहित कर लेती है। भगवान श्री कृष्ण असंख्य मनोहारी लीलाओं के आगार हैं, इस तरह वे असंख्य प्रकार के आनंद के स्रोत हैं। वस्तुतः वे नित्य आनंद के सागर हैं। जब नित्यात्मा भगवान की प्रेमा भक्ति से मिलने स्वाभाविक आनंद से विहीन हो जाता है, तो भौतिक प्रकृति उसे मोहित कर लेती है। वह असहाय होकर इंद्रिय तृप्ति का पीछा यह सोचकर करता है कि ये वस्तु अच्छी और ये वस्तु खराब है। इस तरह वह अच्छे बुरे का अपना मूल्यांकन बदलता रहता है, जिससे उसे सुख या शांति नहीं मिलती। वो निरंतर चिंतित रहता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के रूप में प्रकृति के क्रूर नियमों से बारंबार ताड़ित होता रहता है। जब नित्य आत्मा भगवान की प्रेमा भक्ति से मिलने वाले स्वाभाविक आनंद से विहीन हो जाता है, तो भौतिक प्रकृति से मोहित कर लेती है। वह असहाय होकर इंद्रिय तृप्ति का पीछा यह सोचकर करता है कि यह वस्तु अच्छी है और वह वस्तु खराब है। इस तरह वह अच्छे बुरे का अपना मूल्यांकन बदलता रहता है, जिससे उसे सुख या शांति नहीं मिलती है। वो निरंतर चिंतित रहता है और जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग के रूप में प्रकृति के क्रूर नियमों से बारंबार प्रताड़ित होता रहता है। इस तरह से बद्ध जीव कलयुग में जन्म लेने का सही पात्र बन जाता है, जो कि दुर्भाग्य का प्रतीक है। कलयुग में पहले से ही अनेक कष्टों से पीड़ित जीव एक दूसरे के प्रति निर्दय बने जाते हैं। कलयुग में मानव समाज असभ्य तरफ से हिंसक बन जाता है। मनुष्य लाखों निरीह प्राणियों का वध करने के लिए कसाई खाने खोल लेते हैं। बड़े पैमाने पर युद्धों की घोषणा होती है और लाखों मनुष्य, यहाँ तक कि स्त्री और बच्चे भी शीघ्र विनष्ट हो जाते हैं।
जब तक जीव भगवान की सत्ता को नहीं मान लेता तब तक वह माया के पास में असहाय बना रहता है। माया से अपने को छुड़ाने के लिए वह अपने मनगढ़ंत समाधान ढूंढता है, किंतु ये समाधान भी माया द्वारा रचित होते हैं। अतः बद्ध जीव सम्मत अपने को छुड़ा नहीं पाता है। वस्तुतः इनसे उसका कष्ट बढ़ता है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण उद्धव को कलयुग से बचने और भगवत धाम जाने की विशेष चेतावनी देते हैं। हम में से वे लोग जो कि कलयुग में जन्म ले चुके हैं, उन्हें भी इस उपदेश पर ध्यान देकर भगवान के सच्चिदानंद वापस जाने के लिए सभी को अवश्य कदम उठाने चाहिए। ये भौतिक जगत कभी भी, विशेषतः कलयुग के भयाक्रांत दिनों में, सुखी स्थान नहीं रहा है। न वस्त्यं तया एव न वस्त्यं तया एव ह्य मया त्यक्ते महीतले जन भद्र रुचि भद्र भविष्यति कलो युगे। हे उद्धव, जब मैं इस जगत को छोड़ चुकूं तो तुम्हें इस पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए। भगवान जाते जाते उपदेश दे रहे हैं। हे प्रिय भक्त, तुम निष्पाप हो, किंतु कलयुग में लोग सभी प्रकार के पाप पुण्य कार्यों में लिप्त रहेंगे, अतः तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए पृथ्वी पर। तात्पर्य, इस कली काल में मनुष्य इस बात से नितांत अनभिज्ञ रहते हैं कि भगवान अपनी दिव्य लीलाएं उसी रूप में प्रदर्शित करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं जिस रूप में लीलाएं स्वर्ग में संपन्न की जाती है। भगवान की सत्ता की न परवाह न करते हुए कलयुग के पतित जन कटु कला में फंसकर एक दूसरे को सताते रहते हैं। चूंकि कलयुग में लोग दूषित पाप पुण्य कार्यों में लिप्त रहते हैं, इसलिए सदैव क्रुद्ध, कामी तथा उद्विग्न रहते हैं। कलयुग में भगवत भक्तों को, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हुए हैं, चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए कभी आकृष्ट न हो। कभी उन्हें इस चीज का आकर्षण नहीं रहना चाहिए कि पृथ्वी पर जीवन बिताना, क्योंकि इसकी जनता अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई है और भगवान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती है। कलयुग में भगवत भक्तों को, जो भगवान की प्रेमा भक्ति में लगे हों, चाहिए कि इस पृथ्वी पर जीवन बिताने के लिए कभी भी आकृष्ट न हो, क्योंकि इसकी जनता अज्ञान के अंधकार में डूबी हुई और भगवान से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखती। इसलिए भगवान कृष्ण ने उद्धव को सलाह दी है कि वे कलयुग में इस पृथ्वी पर न रहें। वस्तुतः भगवान ने भगवत गीता में सारे जीवों को सलाह दी है कि वे किसी भी युग में इस भौतिक विश्व में कहीं भी नहीं रहे, किसी भी युग में इस भौतिक विश्व में कहीं नहीं रहे। इसलिए हर जीव को कलयुग के दबावों का लाभ उठाकर भौतिक जगत की व्यर्थ प्रकृति को समझने एवं स्वयं को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करने का लाभ उठाना चाहिए। श्री उद्धव के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण की शरण ग्रहण करें और भगवत धाम वापस जाया जाए। तम तो सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजन बंधुषु मयि आवेश्य मना संयक समद्रक विचरस्व गाम।
अब तुम्हें चाहिए कि अपने निजी मित्रों तथा संबंधियों से अपने सारे नाते त्याग कर अपने मन को मुझ पर एकाग्र करो। इस तरह सदैव मेरी भावना से भावित होकर तुम्हें सारी वस्तुओं को समान दृष्टि देखना चाहिए और पृथ्वी भर में विचरण करना चाहिए। तात्पर्य श्रीमद रवि राघवाचार्य ने समदृष्टि की व्याख्या इस प्रकार की। समदृक् सर्वस्य ब्रह्मात्मक अनुसंधान रूप समदृष्टिमान। आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने वाले को सारे जगत की अनंतिम आध्यात्मिक प्रकृति को देखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस श्लोक में मई शब्द का अर्थ है परमात्मा ने। मनुष्य को अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहिए जो कि समस्त वस्तुओं के स्रोत। इस तरह अपने अपने लिए नियत समय का उपयोग करते हुए इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिताकर मनुष्य को चाहिए कि सारी वस्तुओं तथा सारे लोगों को परम सत्य भगवान के भिन्नांश के रूप में देखने की आदत डाले। क्योंकि सारे जीव कृष्ण के भिन्नांश से आते हैं, उन सबों का अंततः एक सा आध्यात्मिक स्वरूप है। प्रकृति भी कृष्ण से उद्भूत होने से समान आध्यात्मिक पद को प्राप्त रहेगी। यद्यपि पदार्थ तथा आत्मा दोनों ही भगवान से उद्भूत है, किंतु पूरी तरह से समान स्तर पर नहीं। भगवद गीता में कहा गया आत्मा भगवान की पराशक्ति जबकि प्रकृति अपराशक्ति। चूंकि कृष्ण सभी वस्तुओं के समान रूप से उपस्थित रहते हैं, अतः इस श्लोक में समद्रक शब्द सूचित करता है कि मनुष्य को चाहिए कि हर वस्तु के भीतर कृष्ण को और कृष्ण के भीतर हर वस्तु को देखे। इस तरह समदृष्टि का मैल इस भौतिक जगत में अनेकता के परिपक्व ज्ञान से होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की। इस पृथ्वी पर व्यक्त अपनी लीलाओं की समाप्ति पर भगवान कृष्ण ने अपने मन में इस प्रकार सोचा। इस पृथ्वी पर अपनी लीलाओं के समय मैंने अपने उन भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर दी जो मेरा दर्शन पाने के उत्कंठापूर्वक उत्सुक थे। मैंने रुक्मणी सहित, जिसका मैंने स्वयं अपहरण किया था, कई रानियों से विवाह किया और अनेक स्थानों तथा अनेक उपायों से मैंने असंख्य असुरों का वध किया। मैंने वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर तथा मिथिला जैसे नगरों में अनेक सभाओं, मेल मिलापों तथा मित्रों, संबंधियों, हितैषियों के साथ उत्सव में भाग लिया। इस तरह लीलाओं को संपन्न करने में मैं इधर उधर दौड़ धूप में मैंने निरंतर अपने को व्यस्त रखा था। भगवान ये भी जाते टाइम सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी मैंने पृथ्वी लोक के नीचे स्थित अपने बड़े बड़े भक्तों को अपने सानिध्य प्रदान करने की व्यवस्था की। अपनी माता देवकी को प्रसन्न करने तथा कंस द्वारा मारे जाए गए उनके 6 पुत्रों को वापस लाने के लिए मैं सुतल लोक तक गया। मैंने अपने महान भक्त बलि महाराज को आशीर्वाद दिया। अपने गुरु सांदीपनि मुनि के मृत पुत्र को वापस लाने के लिए मैं स्वयं रवि नंदन यमराज के दरबार में गया, जिससे वो मेरा साक्षात्कार कर सके। मैंने स्वर्ग के निवासियों को तथा माता अदिति तथा कश्यप मुनि को तब तक अपने सानिध्य से कृतज्ञ किया जब मैंने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए पारिजात पुष्प चुराने के लिए वहां की यात्रा की थी। महाविष्णु धाम के निवासियों जैसे नारद, सुनंद तथा सुदर्शन को प्रसन्न करने के उद्देश्य से मैंने शुद्ध ब्राह्मण के मत पुत्रों को लाने के लिए महावैकुंठ लोक की यात्रा की। इस तरह उन असंख्य भक्तों को उनकी प्रार्थनाओं का लक्ष्य प्राप्त हुआ जो मुझे देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। ये भगवान ने बोला मैंने सारी अपनी इच्छाएं पूरी की। दुर्भाग्यवश नर नारायण ऋषि तथा बद्रिका आश्रम में उनके साथ रह चुके परमहंस मुनियों की इच्छा नहीं पूरी हुई। यद्यपि वे मेरा दर्शन पाने के लिए अति उत्सुक थे। मैं पृथ्वी पर 125 वर्षों से रहता आया हूँ और मेरा नियत समय अब समाप्त हो चुका है। अपनी लीलाओं में अति व्यस्त रखने के कारण मैं उन महामुनियों को आशीर्वाद तक नहीं दे पाया।
तो भी उद्धव वे मेरे ही समान है, वो महान भक्त है और मेरे दिव्य ईश्वर में हाथ बटाते हैं। अतः बद्रिकाश्रम भेजने के लिए यही व्यक्ति उपयुक्त है। मैं उद्धव को वो पूर्ण ज्ञान दूंगा जिससे मनुष्य भौतिक जगत से विरक्त हो जाता है और फिर माया के संसार को लांघने वाले इस ज्ञान को बद्रिकाश्रम के सुयोग्य मुनियों को प्रदान कर सकता है। इस तरह वो उन्हें मेरे चरण कमलों पर प्रेमा भक्ति करने की विधि सिखला सकते हैं। ऐसी भक्ति अमूल्य निधि और ऐसा ज्ञान सुनकर नारायण जैसे महान मुनियों की इच्छाएं पूर्ण हो सके। जो महान आत्माएं मेरी शरण में आ चुकी हैं वे सदैव दिव्य ज्ञान से युक्त और भौतिक जगत से विरक्त रहती हैं। जो महान आत्मा मेरी शरण में आ चुकी है और सदैव दिव्य ज्ञान से युक्त और भौतिक जगत से विरक्त, कभी कभी अपनी भक्ति में लीन रहने के कारण में मुझे विस्मरण करती प्रतीत हो सकती है, किंतु शुद्ध भक्त जिसने मेरे शुद्ध प्रेम के पद को पा लिया है ऐसी निष्ठावान भक्ति से सदैव सुरक्षा पाता है। जो महान आत्मा मेरी शरण में आ चुकी है मैं सदैव देवी ज्ञान से युक्त और भौतिक जगत से विरक्त रहती, कभी कभी अपनी भक्ति में लीन रहने के कारण वे मुझे विस्मरण करती प्रतीत हो सकती है, कि तो यह वह शुद्ध भक्त जिसने मेरे शुद्ध प्रेम के पद को पा लिया है ऐसा निष्ठावान भक्ति से सदा सुरक्षा पाता रहेगा। यदि ऐसा भक्त मुझ में अपना ध्यान एकाग्र करने की उपेक्षा करते हुए अपना प्राण छोड़ता है तो भी ऐसे भक्त की प्रेममयी भावना इतनी शक्तिशाली होती है कि उसको सारी सुरक्षा प्रदान करती है। यदि क्षणिक विस्मृति भी हो जाए तो ऐसी भक्ति उस भक्त को मेरे चरण कमलों पर लाएगी जो सामान्य भौतिकतावादी की दृष्टि से परे है। उद्धव मेरा शुद्ध शुद्ध भक्त है। मेरा ज्ञान तथा इस संसार से विरक्ति का उसमें पुनः उद्रेक हुआ है क्योंकि वो कभी भी मेरी संगति नहीं छोड़ सकता। भगवान कृष्ण सब मन में सोच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के निष्ठावान सेवक इस कृष्ण भावनामत आंदोलन को अपने गुरु तथा भगवान की कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रसारित करने में बड़े जोर जोर से प्रयत्नशील है। संप्रति कृष्ण भावनामत आंदोलन में हजारों भक्त विश्व के सभी भागों में दिव्य साहित्य का वितरण करने तथा सामान्य लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए विषम परिस्थिति में काफी समय तक कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार भक्तों का अपना कोई स्वार्थ नहीं अपितु वे अपने गुरु की पुस्तकें वितरित कर केवल उन्हें प्रसन्न करने के इच्छुक। जो लोग इस साहित्य को प्राप्त करते हैं उन्हें कृष्ण भावनामृत का पहले से ही प्राय को अनुभव नहीं रहता, फिर भी वे लोग भक्तों की शुद्धता देखकर इतने प्रभावित होते हैं कि वे उत्सुकता पूर्वक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं खरीदते हैं। कृष्ण भावनामृत के कठिन कार्य को संपन्न करने के उद्देश्य भक्तगण अहर्निश अधिक परिश्रम करते हैं क्योंकि वे प्रेमा भक्ति के पद को प्राप्त। भले ही ऐसे व्यस्त भक्तगण कभी कभी कृष्ण के चरण कमलों के विषय में प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी सोचते हो, किंतु ऐसी प्रेमा भक्ति उन्हें कृष्ण के चरण कमलों में वापस ले जाएगी और भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न होकर स्वयं ही उन्हें अपने अटल ध्यान में लगा लें। भक्ति योग की यही विशेषता है जो सर्वदयालु भगवान श्री कृष्ण की कृपा पर पूर्णतः निर्भर है। भौतिक भोग की ज्ञान इच्छाओं को समूल नष्ट करने, कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करने तथा भौतिक ब्रह्मांड से परे भगवत धाम जाने का एकमात्र ही पूर्णतः सुरक्षित उपाय।
भगवद गीता में कहा गया नेया विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्म से त्रायते महतो है। तो श्लोक में कृष्ण ने उद्धव को इस जगत में अपने तथाकथित मित्रों तथा अपने परिवार के प्रति भ्रामक लगाव त्यागने की भी सलाह दी। भले ही मनुष्य शारीरिक रूप से अपने परिवार तथा मित्रों का संग त्याग पाने में समर्थ न हो, किंतु ये समझना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक जीव ईश्वर का भिन्नांश है और ये ईश्वर के आनंद के निमित्त। जो ये मनुष्य सोचता है कि मेरा परिवार है तो ये इस जगत को पारिवारिक जीवन की भोग स्थली मान बैठता है, तथा अपने तथाकथित परिवार से जुड़ते ही उसमें झूठी प्रतिष्ठा तथा भौतिक स्वामित्व का उदय होता है। वस्तुतः हर व्यक्ति ईश्वर का भिन्नांश है, अतः आध्यात्मिक स्तर पर वो अन्य समस्त जीवों से संबंधित है। ये कृष्ण संबंध कहलाता है। सर्वोच्च आध्यात्मिक जागरूकता तक पहुंच पाना और साथ ही समाज मैत्री तथा प्रेम की क्षुद्र भौतिक संकल्पना को बनाए रख पाना संभव नहीं। मनुष्य को सारे संबंधों का अनुभव उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर करना चाहिए, जो कृष्ण संबंध का स्तर है और जिसका अर्थ हर वस्तु को भगवान कृष्ण से संबंधित है। जो कृष्ण के साथ अपने स्वाभाविक संबंधों में स्थित है, वह सारी वस्तुओं को कृष्ण के साथ जोड़ कर देखता है। इस तरह वह शरीर मन तथा वाणी की सांसारिक इच्छाओं को त्याग देता है और भगवत भक्त के रूप में पृथ्वी भर में यात्रा करता है। ऐसा उच्च पुरुष गोस्वामी कहलाता है। आगे 7वें श्लोक में यत इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः नश्वरम ग्रहमाणम च विद्धि माया मनम मय। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपनी मन वाणी नेत्रों कानों तथा इंद्रियों से देखते हो भ्रामक सृष्टि। हे उद्धव, तुम जिस ब्रह्मांड को अपने मन वाणी नेत्रों कानों तथा अन्य इंद्रियों से देखते हो भ्रामक सृष्टि है, जिसे माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविक मान लेता है। वास्तव में तुम्हें जानना चाहिए कि भौतिक इंद्रियों के सारे विषय क्षणिक। तात्पर्य प्रश्न उठाए जा सकते हैं कि जब संसार भर में अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं तो भगवान कृष्ण किस तरह उद्धव को सारी वस्तुओं को समान रूप से देखने की सलाह देते हैं। जब संसार भर में अच्छे तथा बुरे गुण पाए जाते हैं तो भगवान कृष्ण किस तरह उद्धव को सारी वस्तुओं को समान रूप से देखने की सलाह देते हैं। इस श्लोक में कृष्ण बतलाते हैं कि भौतिक अच्छाई तथा बुराई माया की सृष्टि है। जिस तरह स्वप्न की वस्तुएं मन की उपज है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया वासुदेव सर्वमिति, भगवान कृष्ण ही सर्वस्व है, क्योंकि वो हर वस्तु में विद्यमान रहते हैं, हर वस्तु के भीतर विद्यमान रहते हैं। कृष्ण सर्वलोक महेश्वर है, अर्थात सारे जगत के स्वामी हैं। किसी भी वस्तु को कृष्ण से पृथक देखना भ्रम है और किसी भी प्रकार के भौतिक भ्रम के प्रति चाहे अच्छा हो बुरा आकृष्ट होना अत्यंत व्यर्थ है, क्योंकि इससे जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहने के लिए बाध्य होता है। किसी भी प्रकार के भौतिक भ्रम के प्रति चाहे वो अच्छा हो बुरा आकृष्ट होना अत्यंत व्यर्थ है, क्योंकि इससे जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहने के लिए बाध्य रहता है। देखना, सुनना, सूंघना, स्वादन करना तथा स्पर्श करना ये 5 ज्ञानेंद्रिय के कार्य हैं। इसी तरह वाणी, हाथ, पैर, गुदा तथा लिंग 5 कर्मेंद्रियां। ये 10 इंद्रियां मन के चारों ओर व्यवस्थित, जो भौतिक क्रियाशीला का केंद्र है। जब जीव पदार्थ का दोहन करना चाहता है तो वह प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित हो जाता है और इस तरह वह वास्तविकता के बारे में
विभिन्न दार्शनिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्याख्याएं करता है, किंतु परम सत्य भगवान कृष्ण को, जो कि भौतिक इंद्रियों की दूषित अनुभूति से परे, कभी समझ नहीं पाता। जो व्यक्ति भौतिक उपाधियों के जाल में, जैसे राष्ट्रीयता, सांप्रदायिक धर्म, राजनीतिक संबंध इत्यादि में फंसा रहता है, वह यह सोचकर अपने शरीर तथा इंद्रियों को, अन्य शरीरों को भौतिक इंद्रिय विषयों से जोड़ने में व्यस्त रहता है कि ये इंद्रिय विषय सुख तथा वह सोचकर अपने शरीर तथा अन्य शरीर को भौतिक इंद्रिय विषयों से जोड़ने में व्यस्त रहता है कि ये इंद्रिय विषय सुख तथा तुष्टि के स्रोत है। दुर्भाग्यवश यह संसार, इसको अनुभव करने वाली इंद्रियों समेत एक नश्वर सृष्टि, जो परमेश्वर की काल शक्ति द्वारा विनष्ट हो जाएगी। हमारी मूर्खतापूर्ण आशाओं तथा सपनों के उपरांत भौतिक स्तर पर कोई वास्तविक सुख नहीं है। दुर्भाग्य संसार, इसको अनुभव करने वाली इंद्रियां समेत एक नश्वर सृष्टि, जो परमेश्वर की काल शक्ति द्वारा विनष्ट हो जाएगी। हमारी मूर्खतापूर्ण आशाओं तथा सपनों के उपरांत भौतिक स्तर पर कोई वास्तविक सुख नहीं। असली सत्य न तो भौतिक है, न ही क्षणिक है। असली सत्य तो आत्मा कहलाता है, और समस्त आत्माओं में एक ही सर्वोच्च है, वो भगवान कहलाता है। वो अपने मूल रूप में, वो कृष्ण के रूप में विख्यात है। कृष्ण के अचिंत्य दिव्य रूप की अनुभूति के साथ ही ज्ञान संग्रह की विधि का अंत हो जाता है। जो व्यक्ति हर वस्तु में कृष्ण में हर वस्तु का अनुभव नहीं करता है, वह निश्चय मनोरथ के धरातल पर स्थित होता है। इस श्लोक में कृष्ण उद्धव को चेतावनी देते कि वे संसार के इस भ्रामक पद से बचे रहें। पुंसोक्तस्य नानार्थ भ्रमस गुणदोष भाग कर्म अकर्म विकर्म इति गुणदोषाधिय विदा। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है, वो भौतिक वस्तुओं के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। जिसकी चेतना माया से मोहित होती है, वो भौतिक वस्तु के मूल्य तथा अर्थ में अनेक अंतर देखता है। इस प्रकार वो भौतिक अच्छाई तथा बुराई के स्तर पर निरंतर लगा रहता है और उसी धारणाओं से बंधा रहता है। भौतिक द्वैत में लीन रहते हुए ऐसा व्यक्ति अनिवार्य कर्तव्यों की संपन्नता, ऐसे कर्तव्य की असंपन्नता तथा निषिद्ध कार्यों की संपन्नता के विषय में कल्पना करता रहता है। इस श्लोक में जगत के भ्रामिक मानसिक स्तर का वर्णन हुआ है। अयुक्त शब्द उस बद्ध जीव का सूचक है जो अपने मन को भगवान पर स्थिर नहीं करता है। भगवद गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य में स्पष्ट वर्णन हुआ है कि परम सत्य हर कृष्ण हर वस्तु के भीतर है और हर वस्तु उनके भीतर है। यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष से प्यार करती है,
तो उसे देखने के लिए अत्यंत उत्सुक रहती है और नित्य ही वो उसे भिन्न भिन्न वस्त्र पहनते हुए देखती है। वस्तु तो वही स्त्री वस्त्रों में नहीं अपितु पुरुष में रुचि रखती है। इसी तरह प्रत्येक भौतिक वस्तु के भीतर भगवान रहते हैं। अतः जिसमें ईश प्रेम उत्पन्न हो चुका है वह सर्वत्र भगवान को देखता है और भगवान को आच्छादित करने वाली ऊपरी पदार्थों को नहीं देखता। इस श्लोक में अयुक्त शब्द उसका द्योतक है जो अभी सत्य की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति से वंचित होकर भौतिक अनुभव के असंख्य रूपों तथा स्वादों को भोगने का प्रयास करता है। यह क्षणिक भ्रामक व्यस्तता मोहग्रस्त जीव का स्वाभाविक कर्म नहीं है जिससे परम सत्य भगवान के विषय में अज्ञानी बना देता है। इस पदार्थ में जगत के भीतर निस्संदेह विविधता है। जिस तरह कुत्तों में अनेक जातियां रहती हैं, घोड़ों में विविध जातियां रहती है, उसी तरह कुछ मनुष्य सुंदर तथा शिक्षित प्रतीत होते हैं तो कुछ आलसी तथा घरेलू, कुछ धनी है तो कुछ निर्धन है। प्रकृति में कहीं उर्वर भूमि है तो कहीं बंजर भूमि, कहीं जंगल है तो कहीं रेगिस्तान है, कहीं कहीं अमूल्य रत्न है तो कहीं बंदरंग शिलाएं, कहीं स्वच्छ जल वाली कलकल करती नदियां हैं तो कहीं गंदले स्थित तालाब है। मानव समाज में हमें सुख तथा दुख, प्रेम तथा घृणा, जय तथा पराजय, युद्ध तथा शांति, जीवन तथा मृत्यु आदि मिलते हैं। किंतु इनमें से किसी भी अवस्था के साथ हमारा स्थायी संबंध नहीं रहता क्योंकि हम भगवान कृष्ण के भिन्नांश नित्य आत्मा है। वैदिक संस्कृति इस तरह से व्यवस्थित है कि भगवान की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य निर्वाह करके मनुष्य आत्मा साक्षात्कार में पूर्ण बन जाए। स्वे स्वे कर्मण्य भीरत संसिद्धि लभते नर। किंतु कुछ बुद्धिजीवी विश्वास करते हैं कि जीवन में पूर्ण सिद्धि की प्राप्ति परिवार, राष्ट्र, मानवता इत्यादि के लिए सामान्य कर्तव्य करने से हो सकती है। अन्य लोगों की रुचि न तो ईश्वर की सेवा करने में ही न ही उत्कृष्ट संसारी कर्मों करने में। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाप में जीवन बिताते हैं। ऐसे पापी व्यक्ति देर से होकर सोकर अपराह्न उठते हैं और नशीले पदार्थ खाकर तथा अवैध योग में यौन में रत रहकर रात भर जागे रहते हैं। ऐसे अंधकार में नारकीय जीवन का कारण तमोगुण के प्रति आकर्षण है। तमोगुणी कार्य विकर्म कहलाते हैं। जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, दुर्भाग्यवश न तो कोई जिम्मेदार भौतिकतावादी को, न गैर जिम्मेदार भौतिकतावादी व्यक्तियों को और न ही पापी व्यक्तियों की को जीवन की असली सिद्धि अर्थात कृष्ण भावना और प्राप्त हो पाती। यदि विभिन्न समाजों तथा विभिन्न व्यक्तियों में अच्छे तथा बुरे की विभिन्न धारणाएं रहती हैं किंतु शाश्वत स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावना की दृष्टि से सारी बातें अंततः व्यर्थ होती। ऐसा विचार कर संत सदस्य राजा चित्रकेतु द्वारा भागवत के छठे स्कंद में व्यक्त हुआ है। गुण प्रवाह तस्मिन् शाप को निवनुग्रह कह स्वर्गो नरको वा किम सुखम देख बचा। ये भौतिक जगत निरंतर प्रवाहमान नदियों की तरंगों के समान है। अतः क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग और क्या नरक, क्या सुख और क्या दुख। चूंकि तरंगे निरंतर प्रभावित होती है अतः उनमें से किसी का भी शाश्वत प्रभाव नहीं होता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि चूंकि वेदों में वेद तथा निषेध कार्य निर्देशित हैं तब तो वेद इस जगत में अच्छाई तथा बुराई की धारणा को स्वीकार करते हैं। किंतु तथ्य है कि वेद नहीं अपितु बद्ध जीव भौतिक द्वंद्व में बने हुए हैं और वैदिक साहित्य का कार्य है मनुष्य को किसी विशेष स्तर पर लगाए जिस पर वो संप्रति स्थित है और धीरे धीरे उससे ऊपर उठाकर जीवन की स्थिति तक पहुंचा। इसलिए इस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है उद्धव को उपदेश दे रहे हैं। इन उपदेशों को अभी हम यहीं पे विराम देते हैं क्योंकि समय हो गया है। इसके बाद का जो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सभी आचार्य गणों की जय।